मैं एक क्वेश्चन पूछ हाँ जी। जैसे हमारा जब पहला जन्म था, हम्म। तब तब ये जन्म कैसे बने मतलब किस हिसाब से हमको जन्म मिला? सॉरी सॉरी, दोबारा बोलो प्लीज। जो हमारा फर्स्ट जन्म होगा, वो हम्म। हमको किस हिसाब से मिला होगा? मतलब तब तो हम किसी ने भी कोई कर्म नहीं किया होगा। बिल्कुल आपकी बात है कि उस टाइम तो किसी ने कोई कर्म नहीं किया था, बट आपको याद है कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया था, राइट, उस टाइम पर उन्होंने अगर 84 लाख योनियां बनाई थी, जी, ठीक है, तो जी। उन्होंने तब उस टाइम पर किसी भी योनि को उनके कर्म के अनुसार नहीं दिया गया था। भगवान ने तो बस क्रिएशन कर दी थी, ठीक है, कि ये सृष्टि बन गई, ये आदमी बन गया, ये पेड़ बन गया, ये जानवर बन गया, ये कुत्ता बन गया, बिल्ली बन गया, कीड़ा बन गया, कुछ भी, मतलब जो 84 लाख हमारी योनियां गिनी जाती हैं, उस तरीके की योनियां उन्होंने तो क्रिएट कर दी थी। उस टाइम पे वाकई किसी के कोई कर्म नहीं थे। लेकिन उसके बाद वो ह्यूमन जो थे, जो इंसान भगवान ने बनाए थे, ठीक है, वो डिग्रेड होके नीचे जाते रहे। और आपको पता है कि जानवरों के कर्म नहीं गिने जाते, कभी भी जानवरों का कोई कर्म काउंट नहीं होता, क्योंकि भगवान ने जानवरों को इतनी बुद्धि नहीं बुद्धि दी नहीं कि हुई। वो सोच समझ के हाँ, कर्म करें। तो वो जानवर जो थे वो अपग्रेड होते 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 इंसान बन गए। हम भी कभी जानवर ही होंगे पहले, ठीक है। और जो इंसान जो भगवान ने बनाए थे, जैसे दक्ष प्रजापति की बात ले लीजिए आप, वो एक सिंबॉलिक कथा है कि जब महादेव के का जो उग्र रूप था, उसने जब दक्ष प्रजापति का गला काट दिया था। आप जानते हैं कि वो उसकी जब गर्दन काटी गई थी, तो वो गर्दन कट के हवन कुंड में गिरी थी। हवन कुंड जो था वो, उसमें उसकी गर्दन जो थी वो पूरी जल गई थी। तो उस टाइम पे जब प्रसूति माँ ने रोना शुरू किया और महादेव को बोला कि भाई आपने क्या किया, एक तो मेरी बेटी तो गई गई, अब तो आपने साथ मेरा पति को भी मार डाला। तो तब भगवान ने कहा था, कहते उसके कर्म की सजा है। तो जब प्रसूति बहुत रोई कि नहीं, जैसा भी था वो मेरा पति था, तो आप, क्योंकि वो तो उनके दामाद थे शिव जी, तो उन्होंने बोला कि मैं आपको आज्ञा देती हूँ कि आपको ये करना पड़ेगा, आप कुछ भी करो। तो उस टाइम पे शिव जी ने, अगर आप लोगों को याद है कथा, तो दक्ष प्रजापति के शरीर पे ऊपर के हिस्से पे बकरे का मुंह लगा दिया था, राइट। तो ये जो उन्होंने बकरे का मुंह लगाया, उस कथा के हाँ, अकॉर्डिंगली दिस इज अ सिंबलिक चीज, कि उन्होंने बताया कि अल्टीमेटली वो आदमी, इंसान, वो तो प्रजापति था, नॉट इंसान ओनली जानवर बन इंसान, सकता है। ब्रह्मा जी का बेटा था। तब भी वो डिग्रेड होके नीचे पहुंच गया, यानी कि बकरा बन गया। सो ये जी, सिंबॉलिक कथाएं होती हैं, हमें सिखाने के लिए बनी होती हैं कि हम इनसे कुछ सीख सकें कि कैसे हमारा डिग्रेडेशन होता है। और आप चाहें तो आप अपनी इच्छा से अपग्रेड हो सकते हैं, आप चाहें तो आप डिग्रेड हो सकते हैं। इट्स टोटली ऑन योर ओन कर्मा। आप इस जन्म में अच्छे कर्म कर लो, अगले जन्म में आप इससे बेटर फैमिली पाओगे। और अगर आपने इस जन्म में बुरे कर्म किए तो या तो आप डिग्रेड होके नीचे की फैमिली में जाओगे, यानी कि आप भिखारी की फैमिली में भी जा सकते हो, किसी कोड़ी की फैमिली में भी जा सकते हो, जो भीख मांगते हैं या जो सड़कों पे पड़े रहते हैं, आप उस फैमिली में भी जा सकते हो। उससे भी वर्स्ट कर्म किए तो फिर तो आप सीधे जानवर ही बनोगे। तो ये तो सब आपकी अपनी अपने ऊपर है कि आप कौन सा कर्म करके, आप किसी की बुराई करते रहो करते रहो, आप किसी के पीछे हाथ मुंह धोके पड़े रहो, हर एक में नुक्स निकालते रहो निकालते रहो निकालते रहो, अल्टीमेटली आप मधुमक्खी बनोगे और कोई ना कोई आपको अपने झाड़ू से मार देगा। तो ये सब हमारे कर्म हैं, हमारे विचारों के हिसाब से हमें योनियां मिलती जाएंगी। और कर्म वो नहीं है जो हम हाथ से कर रहे हैं, कर्म वो भी है जो हम यहाँ से कर रहे हैं। जी। यस माँ। हम्म। माँ, और ये हमें हमें कितना, हमारी सहन शक्ति कितनी होनी चाहिए माँ? मतलब जैसे कोई हमें टॉर्चर कर रहा है या कोई बुरे वर्ड्स बोल रहा है, तो हम किस हद तक उसको सहें? क्या हमको अधर्म सहना चाहिए माँ? क्या हमको अधर्म अधर्म के नहीं सहना चाहिए, अधर्म नहीं सहना चाहिए। आप स्टैंड क्यों नहीं लोगे? अगर कोई आपके साथ टॉर्चर कर रहा है आपको, तो आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। कई बार मैंने पहले भी ये डिस्कस किया था कि हमारी सोल प्लानिंग होती है, हमारी आत्माएं जो हैं वो ऊपर से डिसाइड करके आती हैं कि मैं क्या करूंगी, ये क्या करेगा, वो क्या करेगी, और हम ग्रुप बना के एक ही परिवार में पैदा हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपका जो लेसन है, और हर एक सोल का, हर एक आत्मा का एक लेसन होता है, आपका लेसन अगर है कि कोई आपको रेगुलर टॉर्चर करना है, देन यू हैव टू स्टैंड अप अगेंस्ट हिम और हर। तो आपको स्टैंड अप होना पड़ेगा, और जब तक आप स्टैंड नहीं लोगे, तब तक कंटिन्यूसली वो आपको टॉर्चर करता रहेगा। या फिर दूसरी ऑप्शन होती है कि अपने विचारों को बिल्कुल बदल लो, अपने आप को बिल्कुल काम डाउन कर लो,
और सोचो कि सामने वाला भौंक रहा है, सामने वाला कुत्ता बन गया, आप हाथी बन जाओ, हाथी मस्त चाल में चलता रहता है, उसके पीछे कुत्तों का झुंड भौंकता हुआ चलता रहता है, हाथी के ऊपर कोई असर नहीं होता। सो इट्स अप टू यू कि व्हाट यू वांट टू डू इन योर लाइफ। या तो अपना लेसन लर्न करके स्टैंड अप, और आप ऐसे हाथ कर दो दोनों बस। रास्ते सही है, मतलब दोनों रास्ते सही है माँ। हाँ, दोनों रास्ते सही है, क्योंकि आपके विचार बदल जाएंगे ना। जी। जैसे ही आप सामने वाले की परवाह करना छोड़ दो, कि आप स्टैंड लेते हो तो भी आप परवाह करना छोड़ रहे हो, और आप अगर हाँ। उसको कुत्ता समझ के खुद को हाथी समझ रहे हो तो भी आप परवाह करना छोड़ रहे हो। अल्टीमेटली आप कर तो एक ही काम रहे हो दोनों रूपों में। जी माँ। ठीक है, तो आप इस तरह कर सकते हो। हाँ, लेकिन ये बहुत मैटर करता है कि जो व्यक्ति आपको टॉर्चर कर रहा है उसके साथ आपका रिश्ता क्या है। माँ फैमिली मेंबर ही है, तो अगर फैमिली को प्रॉपर हमको शांति बनाए रखनी है तो एक्शन तो लेना चाहिए ना माँ। कब तक बिल्कुल आप लेना उसके चाहिए। चलते रहेंगे। एक्शन तो जितना 100% लेना चाहिए। माँ जितना हम एडजस्ट करते हैं, लोग और एडजस्ट करवाते हैं। हम्म, वो तो है ही है। जो जितना झुकता जाएगा सामने वाले को वो पागल लगेगा, वो उसके सिर पे हाथ मार के उसको और झुकाता जाएगा। जिस दिन आप स्टैंड ले लोगे तो उस दिन फर्क पड़ जाएगा, सामने वाला खुद शांत हो जाएगा। और अगर आप स्टैंड ना लेकर आप सामने वाले को वैल्यू ही खत्म कर देते हो कि बोल लो जी, मेरे तो यहाँ से निकल रहा है, मैं यहाँ से सुन रही हूँ, यहाँ से निकाल के फेंक रही हूँ। कितनी दिन कोई डॉग्स भी जो होते हैं, जो हाथी के पीछे जा रहे होते हैं, जो कुत्ते होते हैं, वो थोड़े रास्ते तक उसका पीछा करते हैं, देखते हैं हाथी पे तो असर नहीं हो रहा, अल्टीमेटली वापस मुड़ जाते हैं। ये थोड़ी कि हाथी को उसके घर तक छोड़ने जाते हैं। तो माँ वही पर हालत इंसानों की भी है। 20-25 साल हो गए, वो कुछ सुधार ही नहीं आ रहा है इंसान में, तो एक्शन तो लेना नहीं चाहिए। नहीं 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 वंदना जी, सुधार किसी में नहीं आता, सुधार सुधार अपने अपने में में लाना लाना है। पड़ता है। जी हाँ। वो तो मैंने माँ उस अभी दिन भी, हमको ज्ञान। नहीं जी मैंने जी। आपको अभी थोड़े दिन पहले भी बताया था ना, अपनी लाइफ जी सेगमेंट के बारे में बताया था कि अगर एक लाइन है, यानी कि दिस इज अवर लाइफ, ये हमारी लाइफ है, और यहाँ पर ये पूरी एक लाइन है, और इस लाइन पे यहाँ पे लिखा हुआ है ए, और यहाँ पे लिखा हुआ है, सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ है बी, और यहाँ लिखा हुआ है डी, यहाँ पे बी, हाँ। यहाँ पे डी। यानी कि ये हमारा बर्थ है, यहाँ पे हमने जन्म लिया, ये हमारी मृत्यु है, यहाँ पे हमने मरना है। ठीक है, ये पूरी एक लाइन है। अब बी और डी के बीच में भी एक अल्फाबेट होता है। हम्म। ठीक है, वो होता है सी। जी ठीक है, बी हमारा बर्थ हो गया, हमारा जन्म हो गया, डी हमारी जी। डेथ, हमारी मृत्यु हो गई, और ये सी यानी कि सी मीन्स हमारी चॉइस। अब जी हम अपने जीवन को कैसे जीते हैं, दिस इज आवर चॉइस, जो बिल्कुल मिडल में बैठी है। मैंने आपको जी। जी एग्जाम्पल भी दिया था कि आप ट्रैफिक जैम में फंसे हो, आगे गाड़ियों की लाइन है, पीछे भी लाइन है, और आपको पता है कि आपकी गाड़ी मिडल में है, ना आप आगे जा सकते हो ना पीछे जा सकते हो। तो नाउ जी। दिस इज योर सिचुएशन कि आप ट्रैफिक में स्टक हो, आगे भी रास्ता नहीं, पीछे भी रास्ता नहीं, इधर भी रास्ता नहीं, इधर भी रास्ता नहीं। तो सिचुएशन इज दिस दैट यू आर स्टक। तो अब आपकी चॉइस है कि आप वहां बैठ के किलसते हो, हे ये मैं तो ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगी, मेरा तो ये काम हो जाएगा, मेरा तो ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, पता नहीं क्यों इतना रश है, लोगों को तमीज नहीं है। या तो आप ऐसे सोचोगे, या आप सोचोगे अरे ट्रैफिक तो बहुत लंबा है, आप अपनी कोई मैगजीन निकालोगे, अपना फोन ऑन करोगे, किसी से बात करने लग जाओगे, या कुछ पढ़ने लग जाओगे, कुछ भी करने लग जाओगे। तो इट्स योर चॉइस, सिचुएशन वही रहेगी। आप जैम में हैं, आप जैम में ही रहेंगे, लेकिन आप उस जैम के टुवर्ड्स किस तरीके से रिएक्ट करते हैं वो आपकी चॉइस है। सो बर्थ और डेथ के बीच में जो सबसे ज्यादा चीज मैटर करती है वो है मिडल में चॉइस, कि हाउ यू वांट टू लिव। तो जी। अपनी चॉइस चेंज कर लो, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर आप सोचो कि आप सामने वाले को बदल लोगे, नो वे, कभी आप किसी को नहीं बदल सकते। हमेशा बदलाव अपने में लाना पड़ता है। अपने आप को बदलो, दुनिया खुद बदलेगी। अगर आप सोचो कि आप उसको बदल दोगे सामने वाले को, वो पॉसिबल नहीं है। हाँ, जैसे हमने पिछली बार बात करी थी कि अपने हम कर्म ऐसे कर लें अपने अंदर, फिर बात तो पर वहीं आ गई थी कि हमने खुद को बदला था। जो मैंने लड़की का उदाहरण दिया था, जो अपनी सास के साथ अच्छा बनने का बिहेव कर रही थी कि मैं जी बहुत अच्छी हूँ, बहुत अच्छी हूँ, अल्टीमेटली दोनों का रिश्ता कितना अच्छा हो गया था। ठीक है, तो अल्टीमेटली तो उस लड़की ने खुद को बदला था ना, सास को तो वो फिर भी नहीं बदल पाते, सास तो खुद बदल गई। जी तो जी। ये सारी सिचुएशंस होती हैं हमारी लाइफ में, सिचुएशंस वहीं की वहीं रहेंगी, लेकिन उसको हैंडल करने की चॉइस आपकी है। इट्स अप टू यू कि हाउ टू हैंडल दिस प्रॉब्लम। प्रॉब्लम्स आएंगी आएंगी, ये तो हो ही नहीं सकता कि लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएंगी, हम लोगों का ह्यूमन बर्थ है, प्रॉब्लम्स तो लाइफ में आएंगी। हमारे अपने बहुत कर्म हैं जिनको हमने भुगतना है।
तो अब उनको आप कैसे भुगतते हैं, इट्स अप टू यू। जी मैम। माता जी आप कुछ शेयर करेंगे? संजीव को बोलिए अनम्यूट कर दें, आपको मैं यहाँ से नहीं कर पा रही। नहीं, संजीव नहीं बैठा साथ में? अच्छा दूर है, कोई नहीं, वो आप म्यूट हो, मैं सुन नहीं सकती। मैं आपकी बात नहीं सुन सकती, आपका वो बंद है स्पीकर। सीमा जी आप बता सकती हैं मॉम को कैसे स्पीकर ऑन करना है? नो? वहां पे एक माइक का बटन लगा हुआ है, आप उसको दबा दीजिए, उस पे क्रॉस लगा होगा ऐसे। हाँ जी हो गया, अब बोलिए। बोलिए अच्छे अपने आप ਨੂੰ ਬਦਲੋ, ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੁਰੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬੁਰੇ ਫਲ ਪਾਵਾਂਗੇ। बिल्कुल, दिस इज द मेन थिंग। इसे टाइम पे अपने बुरे ਆਪਾਂ ਬਦਲ ਕਿਸੇ ਬਦਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਆ ਇਦਾਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਇਦਾਂ ਕਰਦਾ ਕਰ ਲਈਦਾ। वो तो ठीक है, और इसे मन तो निकल जाने चाहिए। वो तो है, आप जिस चीज को जितना होल्ड करके रहोगे उतना परेशान रहोगे। अब मैं बोलूं कि अगर मैं पूछूं इस बॉटल का वेट कितना है, अगर मैं क्वेश्चन करूं सपोज आपसे, इस बॉटल का वेट कितना, अब इसमें इतना सा पानी पड़ा हुआ है, तो कोई ज्यादा भार तो है नहीं इस बॉटल का, लेकिन ये चीज मैटर नहीं करती कि इसमें पानी कितना है और इसका वेट कितना है। डिपेंड करता है कि मैं उसको होल्ड कितनी देर रखूंगी। इसी बॉटल को मैंने अगर 2 मिनट पकड़ा, 1 मिनट पकड़ा, नीचे रख दिया, मैं ठीक हूँ। इसी बॉटल को मैं बोलूं नहीं जी आप 1 घंटा पकड़ के बैठे रहो, धीरे धीरे हाथ भी दुखेगा, ये भी दुखेगा, तो वेट तो उतना का उतना है, लेकिन हमने उसको होल्ड इतना किया। वही सिचुएशन है कि लाइफ में आके कोई हमें कुछ भी बोल जाता है, वो इतनी सी बात होती है, लेकिन उसको हम होल्ड करके अपने से चिपका के रखते हैं, हाय तूने मुझे ये कहा, तूने मुझे वो कहा, तो बस वहीं सारा ड्रामा शुरू हो जाता है लाइफ का। मुझे ये बातें आती हैं, मैं कोई बात ही कहे कुछ भी मारी, मैं अपने आप बेस्ट है, उस चीज को छोड़ दो, भूल जाओ। भूलती नहीं हूँ जा। लेकिन भूलना भी चाहिए। 2 सबसे बेस्ट वर्ड हैं दुनिया में जिंदगी अच्छे ढंग से जीने के, फॉरगिव एंड फॉरगेट। कोई कुछ भी कर रहा है, भूलते जाओ माफ करते जाओ, भूलते जाओ माफ करते जाओ। माफ तो कर रही थी पर गल नहीं भूलती है। नहीं दोनों चीजें करनी पड़ती हैं। वो तो फिर यहाँ पे वो तो वही बात होगी ना कि बोतल पकड़ के बैठे हो, थोड़ी देर में अपना ही हाथ दुखेगा। तो भूलना भी पड़ेगा, खाली माफ करने से नहीं होता। अपने आप को क्लीन कर लो, फॉरगिव एंड फॉरगेट, सिर्फ 2 असूल। अपने आप को खुश रखा कर, अपने खुश रखा कर। तू बीमार है, तू बीमार हो पर मैं असर नहीं करता। खुश रहो, और ऊपर से याद रखना जो बोलोगे वो होगा। क्योंकि कई बार आप कुछ कह रहे हैं बेटा? forgiveness, I believe in forgiveness, पर मुझसे भूला नहीं जाता। लाइक कुछ भी होता है तो everything comes back, so मुझे लगता है मैं ग्रज होल्ड करती हूँ। नहीं, उसको होल्ड करने का कोई फायदा नहीं है, यू नो। मैं समझ रही हूँ कि भूलना इतना आसान नहीं होता। तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं जानती हूँ जैसे कोई मेरी बुरी बात कह दे तो मुझे भूलती नहीं। मैं वही तो वो भी कह रही हैं दिमाग से मैनू नहीं बुरी गल सोचनी कि बेन बुरी करके वो मैंने सोचनी नहीं चाहिए कि कर गया। बिल्कुल। तो बेटा क्विक शिफ्ट यूज किया करो। वो बात अगर आप इजीली नहीं भूल पा रहे हैं तो जैसे वो बात याद आए दूसरी बात सोचने लग जाओ। मैंने अपने ग्रुप में तो कितनों को करवाया था। यहाँ पे मैं QS लिखवा देती हूँ, यहाँ लिख लो QS। जैसे आप अपना हाथ उठाओगे आपको QS दिख जाएगा। वी हैव टू क्विक शिफ्ट। क्या बेटा? हम लोग भूल जाते हैं, हमारी गलती है। नहीं, पर रखना नहीं चाहिए, अपने दिल में नहीं रखना चाहिए, कोई फायदा नहीं उन बातों को रखने का, यू नो। बदबू मार जाती है। हाँ जी, tell her to do that, you know, don't keep it, she keep on doing same thing. नहीं तो आप भूलने के लिए प्रयास किसको करना पड़ेगा? अल्टीमेटली आपको खुद ही करना है। हाँ, भूलती नहीं है। नहीं, भूलना तो पड़ता है।
और पहली बात ये है कि अगर आपने किसी को माफ कर दिया, फिर मैंने अभी आपको आज एक ध्यान कौन सा बोला है, ध्यान मैंने इसीलिए बोला है कि जब आप स्क्रीन पे देखोगे तब आपको लगेगा आप चीज वही याद कर रहे हो लेकिन वो किसी और के साथ घट रही है, आप तो बैठ के देख रहे हो। तो धीरे धीरे आप में पेशेंस आ जाएगी, तो आप में भूलने की क्षमता बढ़ जाएगी। अर्चना दीदी जी, आप पूछो इन्होंने आपसे अब क्या सीखा है, आप क्या करेंगी, ये भी पूछो आप इनसे। अब अगली बार हो गया। नंबर कहूंगी दी, जब मेरा कनाडा का नंबर आ गया तो फिर मैं आपको मैसेज भेजूंगी, प्लीज आप मुझे ग्रुप में ऐड कर लेना। या श्योर श्योर, थैंक यू। या वेलकम, गॉड ब्लेस यू। तो ऐसा, ये देखो छोटी छोटी चीजें अगर हम लाइफ में सीखते जाएंगे ना, लाइफ का मजा ही कुछ और होगा। जो हम कहते माता जी का ना, परिचय, हाँ जी, माता जी का परिचय दे दीजिए, माता जी का परिचय। सॉरी, आई एम सॉरी। अच्छा, माता जी को आप लोगों ने अभी देखना शुरू किया है 2-3 हफ्तों से। हमारे ग्रुप में संजीव जी आते हैं और यहाँ सीमा जी बैठी हुई हैं, लिखा हुआ है जिनका नाम आप ग्रुप में देख सकते हैं, सीमा जी। ये सीमा जी की मॉम है। ठीक, पहले भी मिली हूँ मैं। ये ग्रुप में बैठती है ना, मेडिटेशन ग्रुप में। हाँ, तो वो ग्रुप में आती हैं। माता जी, आजकल तो माता जी मेडिटेशन करती हैं मुद्रा लगा के। मैंने इसलिए पूछ लिया कि वो आत्म योग लिखा ना, इनके नाम के आगे भी। अच्छा, वो एक्चुअली पीछे मैं थोड़ा बिजी चल रही थी, तो कई बार मेरे पास टाइम नहीं होता, तो माता जी का जो बेटा है संजीव जी, मैं उनको बोल देती हूँ कि प्लीज आप मेरे उसमें से लॉगिन करके मेडिटेशन करवा दो, आज मैं अवेलेबल नहीं हूँ। तो इसलिए वो कई बार आत्मयोग से लॉगिन कर लेते हैं, तो इसलिए हुआ ये। दी डस्ट एलर्जी तो की केड़ी मुद्रा है? किसके लिए? मेरे नाती के लिए। सॉरी, किस चीज के लिए? डस्ट एलर्जी। एलर्जी के लिए? डस्ट एलर्जी, हाँ जी। ये जो उसको कॉफिंग वगैरह इस तरीके की प्रॉब्लम होती है? नहीं, वो उसको ना, जब उसको, मेरे बेटे को डस्ट एलर्जी है और पोलन डस्ट एलर्जी, ओके ओके। हाँ, कितनी एज है उसकी? स्नीज करता है, वो 11 साल का है। मैं भेज दूंगी एलर्जी की मुद्रा, मुझे पिक्चर क्लिक करके भेजनी पड़ेगी, ऐसे नहीं क्लियर होगा, तो आप वो करवा लेना। ये वैसे पुष्पा जी आपके पास तो होगी एलर्जी की मुद्रा, मैंने पिक्चर डाली हुई है ग्रुप में। हर एलर्जी के लिए यूज हो वो हर एलर्जी के लिए, चाहे वो फूड एलर्जी है चाहे वो कोई भी एलर्जी है, तो वही एलर्जी की वो आप सामने बैठ के लगवाना, तो फर्क पड़ जाएगा। ठीक है, तो बाकी यू आर वेलकम। और बाकी चैंट जिनको अपने बच्चों के लिए चाहिए होगा वो मुझे मैसेज कर देंगे, तो मैं उनको भेज दूंगी। ठीक है, कल भेजूंगी। लेकिन चलिए अब हम सेशन खत्म करें, या किसी ने कुछ शेयर करना है? माता जी, महाभारत कथा चालू हो गई, आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हम सुन रहे हैं, लेकिन वो शिव कथा जो है वो डिसकंटिन्यू हो गई है। लेकिन शिव कथा मैं पूरी की पूरी 500 एपिसोड यूट्यूब पे डाल चुकी हूँ, आप लोग खुद क्यों नहीं देख लेंगे? मैंने ये स्पेशल मैसेज भी डाला था कि शिव कथा के 500 एपिसोड्स में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ यूट्यूब पे। तो मुझे पता था कि मैं इंडिया जब जा रही थी, मुझे पता था कि डिसकंटिन्यूटी आएगी, तो मैंने इंडिया जाने से पहले पूरे के पूरे 500 एपिसोड अपलोड करवा दिए थे कि मैं सुन लेंगे। हाँ जी, मैं इसी इंतजार में भी, जो रूटीन में डेली एक आएगी वही सुनते रहेंगे। पता है अनिता जी, आई एम सॉरी, आप ड्यूटी ले लो, ग्रुप में डाल दिया करो। तो असल में प्रॉब्लम ये हो रही है कि मैं इतना टाइम नहीं निकाल पा रही कि मैं अलग अलग अभी महाभारत तो मैं पढ़ भी रही हूँ, आपको पता है कि मैंने तो बताया था कि मैंने कभी महाभारत नहीं पढ़ी, फर्स्ट टाइम मैं पढ़ रही हूँ, और इतना मैं आजकल बिजी चल रही हूँ, पर फिर भी मुझे इतनी इंटरेस्टिंग लगती है कि मैंने दोबारा शुरू, मतलब बीच में मैंने गैप दे दिया था इंडिया जब गई थी तो, लेकिन अब मैं दोबारा से उसको कर रही हूँ क्योंकि इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मेरा खुद पढ़ने का मन करता है कि देखूं आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। तो शिव कथा प्लीज आप लोग यूट्यूब से ले लो, या आप में से कोई भी एक व्यक्ति ड्यूटी ले ले, मैं उसको एडमिन बना देती हूँ, ग्रुप में रोज एक शिव कथा डाल दिया करो। कौन ले सकता है? हाँ जी, आप डालोगे? चलो ठीक है, मैं आपको एडमिन बना दूंगी आज। ठीक है, तो आप महाभारत ग्रुप में ही बेशक शिव कथा भी सारी डाल दिया करना, रोज एक एपिसोड। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच, मेरा काम आपने हल्का कर दिया। धन्यवाद तो आपका है जी। हाँ जी, धन्यवाद तो आपका है जी, आपने कबल समझा। नहीं प्लीज, आप सब इतने ध्यान से सब कुछ कर रहे हैं, धन्यवाद। तो ठीक है, फिर नेक्स्ट वीक मिलेंगे संडे को, राइट?
तो अभी हम हाँ। सेशन आज सोचा तो था हीलिंग करेंगे, पर आज हमारी बातों में बहुत अच्छा टाइम निकल गया, अगले हफ्ते हीलिंग करेंगे। प्रणाम। ओके, ओके, जय श्री कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु माँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे राधे कृष्ण। राधे माँ। राधे हरे राधे। कृष्ण। राधे कृष्ण गुरु माँ। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।